बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कीमा आलू। और इसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से। और जो नए देखने वाले हैं वो बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उन्हें नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पुराने देखने वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे मिलने वाले, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब जो मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं उनके लिए मैं थैंक्स कहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये है बीफ का कीमा लिया है मैंने, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही है। और 3 से 4 दरमियाने साइज़ के प्याज, इसको मैंने स्लाइस से काट लिया है इस तरह से। और 4 टमाटर का पेस्ट है ये। और 7-8 सब्ज़ मिर्चों का, 4 टमाटर दरमियाने साइज़ के और 7-8 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 1 कप भर के दही। और इसमें से 3 से 4 खाने के चम्मच मैं लहसुन का पेस्ट लूँगी। सारा नहीं डलेगा, 3 से 4 खाने का चम्मच डलेगा। और ये मसाले हैं इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और हस्बे जायका नमक, और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ है, काली मिर्च पिसी हुई है। और आलू इसमें मैं डालूँगी हस्बे ज़रूरत जितने मुझे चाहिए, वैसे आधा किलो के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। मैं इसमें डालूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप ऑयल। और इसमें मैं डालूँगी प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा सौते करना है। मतलब ये थोड़ा सा पिंक सा हो जाए, बस इतना मुझे इसमें प्याज डालना है, इतना फ्राई करना है। जब ये प्याज फ्राई थोड़ा सा हो जाएगा फिर मैं इसमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी डालूँगी। कीमे में डालती हूँ मैं। कीमे में मैं धनिया नहीं डालती पिसा हुआ, क्योंकि उससे कीमे का रंग जो है वो काला हो जाता है, इसलिए मैं कीमे में धनिया नहीं डालती। ये थोड़ा सा पिंक हो जाए फिर मैं इसमें ज़ीरा डालूँ। ये देखें प्याज जो है, मैंने आपको कहा था कि बस मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करना है। बस इतना मुझे चाहिए। और मैं अब इसमें डाल दूँगी कीमा। और मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, इसका पानी खुश्क कर लूँगी बहुत अच्छा। ये देखें तकरीबन आहिस्ता कीमे का पानी आखिर खुश्क हो ही गया है, क्योंकि आजकल बड़ा सुई गैस का बड़ा मसला, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत स्लो आ रही है चूल्हों में, सुई गैस का बड़ा प्रॉब्लम है। तो लेकिन फिर भी इसका पानी खुश्क हो गया है, हल्की आंच पे किया था मैंने। और अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट। और लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने। वैसे मैं अगर आंच तेज़ होती तो मैं इसका पानी खुश्क करके फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डालती, लेकिन क्योंकि अब मजबूरी है कि प्याज और ये ज़्यादा मिक्स ना हो जाए, तो फिर मैं इसमें अभी ये लहसुन ये पेस्ट डाल दूँगी, सब्ज़ मिर्चों का और टमाटर का। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी मसाले सारे, और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। कीमा क्योंकि फ्राई हो गया है, अब उसकी स्मेल का तो कोई इशू नहीं होगा, बस इसी में ये कीमा जो है ना अच्छा सा गल जाएगा। बीफ का कीमा है ना, इसलिए मुझे इसको अच्छा सा गलाना है ताकि नुकसान ना दे। बस मैं इसको अच्छे से, जब ये भुनाई के करीब आ जाएगा फिर मैं इसमें भून लूँगी इसको। और क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है तो मैं इसमें से हाफ़ जो है ना वो भुना हुआ निकाल लूँगी
हाफ में मैं आलू डाल दूँगी, बस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कर रही हूँ बंद ताकि ये पकता रहे। कीमा जो है इसका पानी, टमाटर जो मैंने ब्लेंडर पीस के डाले थे, सील पर पीसे थे मैंने, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, प्याज सारा मिक्स हो गया। अब इसमें प्याज जो है ना, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसा डालती हूँ प्याज। अगर आपको नहीं पसंद आप पीस कर डाल लें या ब्राउन करके पीस लें, लेकिन उससे कीमे का ना कलर डार्क हो जाता है, इसलिए मैं प्याज ब्राउन नहीं करती कीमे में ना। कीमे का कलर गोल्डन गोल्डन अच्छा लगता है। ये जब भून जाएगा फिर मैं इसमें दही डालूँगी और इसमें से कुछ निकाल लूँगी भुना हुआ कीमा, बाकी में मैं आलू डाल दूँगी। दही डाल के भून लूँगी अच्छी तरह से। और फिर अभी ये भून रहा है, क्योंकि आँच जो है वो बहुत कम है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भून गया है कीमा। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी दही, तकरीबन 1 कप भर के दही डाल दिया है, 1 कप। अब इसी में मैं थोड़ी देर में आलू डाल दूँगी, बस थोड़ा सा इसको भून के आलू डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कीमा भून गया अच्छे से, आधा मैंने निकाल लिया है भुना हुआ, और आधे में मैं ये डाल दूँगी आधा किलो आलू। क्यूब्स में मैंने काटे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी शेप में काटें, मैंने क्यूब्स में काटे हैं। थोड़ा सा सब्ज़ मिर्ची में जब ये थोड़ा सा भुनाई के करीब आएगा ना, आलू गल जाएंगे, तब डाल। अब इसी में डाल दूँगी पानी ताकि ये आलू गल जाए। बहुत अच्छे से भून लिया मैंने इसको, आलू में मसाले की कोटिंग अच्छी सी हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी, इतना पानी डालना है मुझे कि आलू गल जाए। बस स्लो आंच पे ना इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया है खुशबू के लिए लास्ट में। बस मैं अब इसको ढक दूँगी और चूल्हा कर दूँगी ऑफ। ये रेडी है सर्विंग के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये आलू कीमा रेडी है, और इसको मैंने सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश कर दिया है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, और शीर माल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तंदूर की रोटी के साथ कीमा आलू बहुत अच्छा लगता है, और आप इंजॉय कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। जो मुझे आती है मैं इंशाल्लाह आपसे और नेक्स्ट रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।